हाथ इधर, घुटना उठाया, नीचे ऐसे टैप किए, ये अच्छा। इससे हो ये रहा है, जो हमारे मेजर मसल्स हैं ना, यानी कि जो बड़े मसल्स हैं जो लगातार बैठे रहने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इससे वो इस्तेमाल हो रहे हैं और इससे आपके लेग के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं और साथ बाजू के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। पेट नहीं झुका रहे, सिर्फ अपने हाथ कमर सीधी रखनी है, खुद को नहीं झुकाना, बिल्कुल आराम से आपने ये करना है। ओके। इसके बाद इसी पोजीशन में बाजू ऊपर से ऐसे नीचे लेके आने, ये इससे क्या होगा? इससे आपके तो शोल्डर ब्लेड के दरमियान के मसल एक्टिव होंगे, दूसरा जो हिप फ्लेक्सर है ये एक्टिव होगा, तीसरा जब आप इसे सीक्वेंस में करेंगे ना एक्सरसाइज को, यहां तक आके आपको हल्का हल्का थकावट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम हर वर्जिश को 1 मिनट के लिए कर रहे हैं। कितनी जबरदस्त हम आपको यहाँ पे बेली फैट की एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊँ, अभी मैं इनसे बात कर रही थी, 8 साल से वीडियोस बना रहे हैं सलमान साहब, और उनको इतना शौक था ये जिस तरह की एक्सरसाइजेज अभी लोगों को बताते हैं, जिन लोगों के बीच में ये वायरल है, इनको इतना दिल था कि मैं लोगों की रहनुमाई करूँ, लोगों को सिखाऊं। उस वक्त उनको बोलना भी नहीं आता था सही से, माइक का नहीं पता था, वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था, मगर शौक कितना था। और आज भी आप देख लें, इनका पैशन इतना है। मैं भी कहीं जाती हूँ ना, तो मैं इनको लोगों के जो है ना, मैं लोगों को नंबर दे रही होती हूँ कि इनसे प्लीज़ रब्ता करें, दवाइयाँ छोड़ के अगर आप एक्सरसाइज करेंगे और ऐसी इस तरह के स्टेप्स के साथ अपना दर्द चीज़ें दूर कर सकते हैं, तो ये फिजियो आपको पता होनी चाहिए, ये आप घर में खुद कर सकते हैं। और हर घर में बुजुर्ग लगाए, हर घर में बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग के लिए मुझे लगता है कि एक ऐसी फिजियोथेरेपी हमें पता होनी चाहिए जो हम घर पे खुद सेफली कर सकें। यहाँ पर जितनी भी मेरी बहनें और भाई हैं जिनके बेली फैट खत्म हो जाए, जरा महीना, बस आपके पास महीने का टाइम है। अच्छा, बस ये गलती होती है अगर हम इसको कई सालों से एक फैट आपने इकट्ठा किया हुआ है, हाँ। वो एक आधे महीने में अगर आप करेंगे तो ये जो फास्ट जितनी जल्दी जाएगा उतनी जल्दी वापस आएगा, वो परमानेंट नहीं जाएगा। अच्छा। हमने क्या करना है, सबसे पहले इस चीज से आजाद करना है खुद को कि हमने फौरी तौर पे वजन कम करना है। वजन काफी सालों से आ गया, अब इसने बड़ा स्लो जाना है। अच्छा। खाने पीने के असूलों को फॉलो करते करते हफ्ते में 2 दिन रोजा लाजमी रखें, बिल्कुल नॉर्मल खाएं, घर का खाएं। पहला काम ये करें, घर का खाएं, बिल्कुल नॉर्मल खाएं। उसके बाद आपने पेट भर के नहीं खाना, जब तक भूख नहीं लगी तब तक नहीं खाना। इसके बाद खाने से पहले 10 मिनट और खाने के बाद 15 मिनट वॉक करनी है, घर के अंदर ही करें, कोई बाहर नहीं जाना। खाना खाने लगे हैं उससे पहले 10 मिनट वॉक करें, खाना खाने के फौरन बाद 15 मिनट वॉक करें, घर के अंदर ही करें। सिर्फ इतनी सी आदत आपको बहुत बड़ा मेजर चेंज देगी। लेकिन चेंज अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपको कम से कम खुद को 4 से 8 हफ्ते का, मतलब 2 महीने का टाइम देना चाहिए कि आप अपनी बॉडी की शेप के अंदर फर्क देखें। दूसरे नंबर पे कैलोरीज का बर्न होना बड़ा जरूरी है, यानी कि वर्जिश करना बहुत जरूरी है। आपके मसल जितने ज्यादा मजबूत होंगे उतनी अक्यूमुलेशन ऑफ फैट कम होगी। तो इसके लिए बड़ी बेहतरीन एक्सरसाइजेज है जो कि हर कोई घर में कर सकता है। अच्छा। हाउसवाइफ घर में कर सकती हैं, कंफर्टेबल कपड़े पहन के। अच्छा, ये वाली वर्जिशें आपने खाली पेट करनी है, यानी कि सुबह उठते साथ ही आप अगर ये वर्जिश कर लें तो ये सबसे आपके लिए बेहतरीन है, आइडियल है। अब आपने क्या करना है, बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहन के ऐसे पाँव खोल के खड़े होना है। अब एक पाँव को ऐसे फोल्ड करके टच करना हाथ के साथ। ये एक्सरसाइजेस की बड़ी टाइप्स हैं, बहुत किस्म की एक्सरसाइजेज होती हैं, लेकिन ये हमने जहन में वो रखा है कि घरेलू खातून हो, कोई भी बाहर जिम नहीं जा सकती, अगर हम किसी सामान के साथ जोड़ेंगे ना तो कई दफ़ा वो सामान अवेलेबल नहीं है तो आपसे वर्जिश नहीं होगी। तो ये क्या काम कर रही है? अच्छा, इससे आपकी हिप की मोबिलिटी हो रही है, हिप जॉइंट मोबाइल हो रहा है, बिल्कुल आपने आसानी से हाथ से ऐसे पाँव को टच करना है। ये इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि इसी पोजीशन में आपने ये राइट पाँव को पीछे से ये लेफ्ट हाथ से टच करना है। इस पहले सामने किया, अब पीछे कर रहे हैं, हिप मोबाइल होगा और ये साइड के हिस्से के ऊपर प्रेशर आएगा। लेकिन एक चीज ये आपने ज़हन में रखनी है, लोग गलती ये करते हैं, ये सोचते हैं कि अगर वो पेट की एक्सरसाइज करेंगे तो उनका पेट कम होगा। ऐसे नहीं होता, फैट ओवरऑल बॉडी से जाता है। ये जो स्टबन फैट ऐसे कहते हैं, फर्स्ट टू कम लास्ट टू गो, ये सबसे आहिस्ता आहिस्ता जाएगा। लेकिन इसको भेजने के लिए डाइट को कंट्रोल करके अपनी एक्सरसाइजेस से आपने ओवरऑल बॉडी के अंदर फैट बर्निंग एक्यूमुलेट बेहतर करनी है। नेक्स्ट स्टेप ये, हाथ इधर, घुटना उठाया, नीचे ऐसे टैप किए, ये अच्छा, इससे हो ये रहा है, जो हमारे मेजर मसल्स हैं ना, यानी कि जो बड़े मसल्स हैं जो लगातार बैठे रहने की वजह से इस्तेमाल नहीं हो रहे, इससे वो इस्तेमाल हो रहे हैं और इससे आपके लेग के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं और साथ बाजू के मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। पेट नहीं झुका रहे, सिर्फ अपने हाथ कमर सीधी रखनी है, खुद को नहीं झुकाना, बिल्कुल आराम से आपने ये करना है। ओके। इसके बाद इसी पोजीशन में बाजू ऊपर से ऐसे नीचे लेके आने। इससे क्या होगा? इससे आपके तो शोल्डर ब्लेड के दरमियान के मसल एक्टिव होंगे, दूसरा जो हिप फ्लेक्सर है ये एक्टिव होगा, तीसरा जब आप इसे सीक्वेंस में करेंगे ना एक्सरसाइज को, यहां तक आके आपको हल्का हल्का थकावट होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम हर वर्जिश को 1 मिनट के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आसान है।
इसके बाद इधर से ही आपने अपने पाँव को, ये वाले पाँव को हिप के साथ ऐसे टच करना है, ये सामने से ऐसे खींचना है, यानी कि कोई जोर नहीं लग रहा, आप बस एक जगह खड़े हैं, आपने अपने जिस्म को मूवमेंट करनी है, और मूवमेंट ही मेडिसिन है। जिस्म हरकत में रहेगा, आपकी एक्टिवेशन रहेगी, मसल मजबूत रहेंगे। ये सारी स्क्वाट वगैरह हम लोग करते हैं, वो तो थोड़ा सा पेनफुल होता है, बड़े बुजुर्ग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते। नहीं करनी चाहिए, तो इजीली कर सकेंगे जो अभी आप बता रहे हैं। ये अगर आपको जिस्म में किसी जगह पे भी दर्द है ना, कंधे पे, घुटने पे, कमर में, ये आप आराम से कर सकते हैं। ओके। इसको डिजाइन इस तरह किया कि आप आराम से खड़े होकर अपनी जगह पे कर सकते हैं। अब इंटेंसिटी आपके अपने ऊपर है। और स्क्वाट, स्क्वाट्स अगर कोई बड़ा बुजुर्ग है नहीं कर सकता, नीचे नहीं, स्क्वाट का मतलब बैठक है, अगर आप नीचे नहीं बैठक लगा सकते, आप इतनी लगा लें। अच्छा, इतनी लगा, जरूरी नहीं है कि जरूरी नहीं है कि बिल्कुल नीचे से ऊपर ऐसे उठना, क्योंकि वो पेनफुल हो जाएगा। आपने अपना बेस्ट देखना, हम कितना बेस्ट कर सकते हैं। आपकी लेग के मसल जितने ज्यादा मजबूत होंगे, आपकी सेहतमंद जिंदगी की शरह उतनी बेहतर होती है। ये घुटनों के दर्द के लिए भी बेहतर है ना? स्क्वाट घुटनों के दर्द के लिए बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है, लेकिन उतनी करनी है कि करते वक्त पेन नहीं होनी चाहिए। पिकाहू, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, स्टे ट्यून। अब हम पूछेंगे जो हैंडल्स होते हैं ना हमारे बेली फैट के बिल्कुल साइड पे जो हैंडल्स होते हैं वो बड़ा डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली मर्द हजरात हैंडल्स के साथ बहुत बुरा लगता है उनकी शर्ट टी शर्ट्स में ना। इनके लिए क्या एक्सरसाइज होगी? क्या मर्द औरतों के लिए अलग होती है? नहीं, एक्सरसाइज एक ही है, लेकिन जो फैट का इकट्ठे होने का तरीकाकार है वो मर्दों औरतों में अलग अलग होता है। अच्छा। यानी कि औरतों में जो फैट है उसको हम कहते हैं पियर्स शेप फैट, जिस तरह नाशपाती होती है ऊपर से बारीक नीचे से थोड़ी सी चौड़ी, और मर्दों में फैट होता है एप्पल शेप फैट, मतलब बिल्कुल ये सेब नुमा आप मोटे हो जाते हैं। तो ये है कि मोटा पेट ना अल्लाह को पसंद है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद था, तो इसलिए पतला होना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। हर बीमारी की शुरुआत ही मोटापे से होती है। आपको घुटनों में दर्द है, आप वजन कम कर लें, फर्क पड़ जाएगा। कमर में दर्द है, वजन कम कर लें। आपकी स्किन अच्छी नहीं लग रही, वजन कम कर ले, आपको फर्क पड़ जाएगा। जवान रहना चाहते हैं, वजन कम कर लें, आपको फर्क पड़ जाएगा। हर ज्यादातर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपके मोटापे के साथ लिंक्ड है। आप में सुस्ती रहती है, वजन कम कर लें, ठीक हो जाएंगे। हाँ, वजन बढ़ा लो तो उम्र बड़ी लगती है, वैसे ही वजन कम कर लो तो फिर बंदा छोटा छोटा लगना शुरू होता है ना? तो अब हम ये जो हैंडल्स हैं इसके लिए क्या एक्सरसाइज? अच्छा, इसके लिए ये है कि दो किस्म की एक्सरसाइज हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। लेकिन अब गलती ये होती है कि लोगों का सारा ध्यान वर्जिश पे होता है, लेकिन जो इसके साथ जो बाकी चीजें एसोसिएटेड, आपकी डाइट, आपके सोने उठने का पैटर्न, उस पर ध्यान नहीं होता। तो ये सारी चीजें बेहतर होंगी, फिर एक्सरसाइज एज अ सप्लीमेंट ऐड होगी तो फिर फर्क पड़ेगा। अच्छा, अब आप खड़े होकर भी इसकी वर्जिश कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। आपने करना ये है कि हाथ इस तरह रख लेने हैं, पाँव इस तरह खोल लेने हैं। अच्छा, अब ये है कि अगर तो आपका बैलेंस अच्छा नहीं है तो आपने एहतियात से करनी है। सबसे पहले खुद को करके देख लेनी है कि करने से आप इम्बैलेंस तो नहीं होते। इस तरह हाथ रखना है। अब आपने ये घुटने को उठाना है और ये नीचे को करना है, ये इससे एग्जैक्ट मेरे साइड वाले मसल एक्टिवेट हो रहे हैं। इससे इस पोजीशन पे आपने घुटने को उठा के ये मूव करना है। ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप पहली दफ़ा करेंगे तो मुश्किल होगा। और मैं ये कहता हूँ अपने मरीजों को कि जब भी वर्जिश आपने करनी है शीशे के सामने करनी है, ताकि आपको पता हो कि आप कैसी कर रहे हैं, और करते वक्त आप कहीं टेढ़े मेढ़े तो नहीं हो रहे, एक बाजू ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कम ऊपर जा रहा है, आपको पता नहीं चल रहा। जब करें शीशे के सामने करें। घर में हर एक के शीशा तो लगा ही होता है, उस शीशे का इस्तेमाल कीजिए। उसमें सिर्फ चेहरा देखना या मेकअप करना नहीं है, उसमें ये वर्जिश भी जो रोज़ की करें। अच्छा, जितना टाइम हम जिंदा हैं इस बात को कंफर्म कर लें, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें दी है, सेहत के साथ अल्लाह से ज़िंदगी मांगा करें, और सेहत जो नेमत है उसको खुद आप एक्सेप्ट करें अपने लिए, क्योंकि आपने वो एक्सरसाइजेस करनी है तो फिर ये सेहत आपके लिए नेमत बनेगी ना, वरना तो ये आपके लिए जहमत बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। एक्सरसाइज टोटल डेथ करनी है, मैं कहती हूँ। अल्लाह पाक ने जिस्म को बनाया ही मूवमेंट के लिए, ये हरकत में रहेगा तो सेहतमंद रहेगा। ये जितने भी लोगों को जोड़ों के मसाइल हो रहे हैं आज से 20-25 साल 50 साल पहले नहीं होते थे। मैं अपने मरीजों को ये कहता हूँ, आपकी दादी को आपकी उम्र में मसले नहीं थे, आपकी अम्मी को आपकी उम्र में मसले नहीं थे। आपको मसला क्यों है? क्योंकि जो जिस तरह वो एक्टिव थी, उनका लाइफस्टाइल था, वो चलती फिरती थी, जिस तरह लग्जरी आई है हमारे लाइफस्टाइल में, ये सारे मसले भी उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो हम जिन लोगों से सर, एसी बीमार नहीं करता, बेसिकली एसी में पड़े रहने से बीमार होते हैं। बिल्कुल ऐसे सर, ये आरामदेह बिस्तर जो है ना, ये इंसान को बीमार नहीं करता। ये नरमदेह तकिए, ये जो फोम है, ये आपको बीमार नहीं करता। इसके ऊपर लाश की तरह सारा दिन बिस्तर तोड़ने से आप बीमार होते हैं।
ऐसे ही है, सीढ़ियाँ घर में लगी हैं, उसके बावजूद आप छोड़ के सीढ़ियाँ जो है ना वो आप लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, तब आप बीमार होते हैं ना। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो आपको सब्जी लानी है या जो मस्जिद जाना है, आप पैदल चल कर नहीं जाएंगे। हर घर के चारों कोनों में मस्जिद होती है, कोई भी रहने वाला अफराद है उनके चार कोनों में मस्जिद है, अजान आती है, ठीक है। बिल्कुल। वहाँ पे मस्जिद पैदल चल के नहीं जाएंगे आप, फिर गाड़ी निकाल के जाएंगे। इतनी सी दूर भी होगा तो गाड़ी निकाल के जाएंगे कि भाई सामने 4 और बंदे आने तो उनको दिखाने मेरे पास गाड़ी कौन सी है। लाहौर में इतने लोग नहीं है जितनी सवारी है। जितनी सवारियां, इसी वजह से बीमार होंगे। बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है तो 4 कदम दूर है तो पैदल नहीं चल के जाएंगे, मगर आप गाड़ी निकाल के जाएंगे। इन सब चीज़ों की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात की सलमान साहब ने, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और आई नो निहारी जो है वो बहुत शदीद तरीके से इंतज़ार करिए, आज अपने घर में खुद निहारी बनाइए। मैं आपको कल बताऊंगी कि निहारी कैसी थी। क्या हाल हो गया मेरा खुशी से। थैंक यू सो मच।